26 जनवरी 2022 जब पूरा देश रिपब्लिक डे का जश्न मना रहा था तो यूपी बिहार में उसी वक्त कई सारे बच्चों ने मिलकर ट्रेन में आग लगा दी। इस प्रोटेस्ट का रीजन था एनटीपीसी एग्जाम स्कैम। इन सब के बीच में एक टीचर का नाम सामने आया एंड वो थे खान सर। तो आखिर खान सर ने इतने सारे बच्चों को कैसे इन्फ्लुएंस किया? यूट्यूब पर तो बहुत सारे टीचर्स हैं, पर खान सर जैसा इन्फ्लुएंस शायद ही किसी का होगा। मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है आपके लिए जी। जो बच्चे हैं वो आपके इतने दीवाने क्यों हैं, इतने पागल क्यों हैं आपके पीछे? मतलब मेरे कमेंट सेक्शन में भरा पड़ा था खान सर कब आएंगे, खान सर कब आएंगे। मतलब ऐसा क्या जादू कर दिया आपने बच्चों के ऊपर? ये सवाल हम आपसे भी पूछते हैं, हमारे पे भी इतना कमेंट आया, इतना मेरे तो ऑफिस में लोग चले आए कि सर कब जा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि हम लोग का तो एग्जैक्ट है, वही पढ़ाना है। हाँ। तो देखिए, हम लोग का मेन है कि बच्चों को जो जरूरत रहती है कि अगर लड़का पढ़ने आया है ना, उसके मन में कोई डाउट ना रह जाए। हम उसको कहते हैं कि हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, दम है तो भूल के दिखाओ, याद करके नहीं। खान सर ने तो बहुत ही आराम से बोल दिया कि वो अच्छा पढ़ाते हैं, पर क्या सिर्फ अच्छा पढ़ाने से आप इतने सारे बच्चों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो? खान सर, आपको सलाम करूं या नमस्ते करूं, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पे इसके इर्द गिर्द गिर रही हैं। पहले इसका जवाब मुझे आप दे दीजिए। सर, ना आप हमें सलाम कीजिए, ना हमें नमस्ते कीजिए, आप हमें जय हिंद कहिए। हम इस देश के हैं, देश के लिए बोलते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरा मकसद यही है आपसे जानने का कि आपका पूरा नाम क्या है। अच्छा, चैनल पे हम बता रहे हैं कि 4 जून को मेरा अमेरिका में, यूएस में भारतीय लोगों के लिए एक लेक्चर होने वाला है। वहां से उन लोगों ने कहा कि सर, यूएस एम्बेसी आपका ओरिजिनल नाम मांग रहे हैं। हमने उन्हें अपना ओरिजिनल आधार कार्ड, पैन कार्ड दे दिया। एक ऑथराइज पर्सन है ना यूएस एम्बेसी। अब आप पता चलता है कि सड़क छाप कोई हमको रोक के पूछे, ऐ सुनो अपना नाम बताओ, क्या हम नाम बताते चलेंगे? अब यही काम बच गया है। One of the main reason of influence is पेट्रोटिज्म, यानी कि देशभक्ति। इसके ऊपर शायद ही कोई और फीलिंग होगी। इसी फीलिंग की वजह से तो अक्षय कुमार का करियर चल रहा है। रुस्तम, एयरलिफ्ट, हॉलीडे, ना जाने कितनी पेट्रियोटिक मूवीज अक्षय कुमार ने बनाई है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि पेट्रियोटिज्म बुरा है, नो। मैं एक इंडियन हूँ और मुझे अपने देश पर पूरा गर्व है। और ऐसा कौन बंदा होगा जिससे अपने देश के ऊपर गर्व ना हो, अपने देश से प्यार ना हो? हॉल में अगर 100 पीपल है और अगर मैं उनसे बोलूँ कि जिसे अपने देश से प्यार है वो अपना हाथ उठाओ, सो आई एम प्रिटी श्योर कि 100 के 100 लोग अपना हाथ रेज करेंगे। वहीं पे इफ आई से कि दीपिका से किसको प्यार है, तो शायद 1 या 2 ही लोग होंगे जो अपना हैंड रेज करेंगे। इफ विल टेक बेटर एग्जाम्पल, देन जब हमें पूछा जाता है कि अपने स्कूल और कॉलेज से कितनों को प्यार है, तो शायद हो सकता है कि 1-2 लोग हाथ ना भी उठाएं। अगर आप खान सर की वीडियो देखते हो तो उनकी काफ़ी सारी वीडियोस में उसमें आपको देशभक्ति से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। उनका मिशन भी है अखंड भारत। देखिए, हमको लगता है ना कि जिसे जिंदगी जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, हमारी संस्कृति पूरी दुनिया में जानी जाती थी। तो हम लोग इसको खोते जा रहे हैं। रीजन क्या है कि एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है। तो हमको ना ये एक छोटा सा हिस्सा दिखता है कि हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये एक वो फौज तैयार हो रही है ना, जो भारत को वो पुराना गौरव दिलाएगी। तो हमको वो एक बड़े एस्पेक्ट्स में सोचना है कि हमको कैसे पूरी एक समझिए कि एक पढ़े लिखों की एक सेना खड़ी करनी है, जो तलवार से नहीं कलम से लड़ेगी। और उस समय जब भारत जो सोने की चिड़िया कहलाती थी, हमको वही वाला भारत चाहिए। और इसके लिए बहुत बड़ा फीस देंगे तो नहीं पॉसिबल है। हमको चाहिए कि वो एक ठेला वाला, रिक्शा वाला जो है, जिसके पास कुछ नहीं है पैसे, 1 रुपए में 1 रुपए भी पढ़ सकता, वो भी नहीं है तो वो भी आए तो भी पढ़ाएंगे हम उसको। लेकिन तुम हमारी भारत की जो भारत निर्माण की जो सेना है उसमें पीछे नहीं रह सकता है। इस भारत निर्माण के हर सैनिक के हाथ में एक कलम होगा। उनका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिशन है एंड मेनी पीपल सपोर्ट्स हिम। इनफैक्ट जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनका भी स्ट्रॉन्ग मिशन है कि जैसे कि अमन भैया, फिजिक्स वाला सर, उनका मिशन है कि वो आपको कोचिंग प्रोवाइड करे, दैट टू ऑन लो रेट्स। उनका डायरेक्ट कंपटीशन उन बड़े कोचिंग सेंटर से है। अपनी वीडियोस पर व्यूज़ लाना अलग बात है और अपना खुद का सुपर फैन बनाना अलग बात है। सुपर फैंस वो लोग होते हैं जो कि आपको दिल से सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जिनके मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर हैं, बट अगर उन्होंने मीटअप रख लिया तो शायद 100 लोग भी नहीं आएंगे। वहीं पर कुछ चैनल ऐसे हैं जिनके लाखों में सब्सक्राइबर है और अगर उन्होंने मीटअप रख लिया तो हज़ारों लोग आ जाएंगे। ये उस क्रिएटर पर डिपेंड करता है कि वो अपनी ऑडियंस से किस लेवल तक कनेक्ट कर पा रहा है। एंड खान सर जैसा शायद ही इंडिया में कोई और होगा जो लोगों से कनेक्ट कर पा रहा होगा।
नाउ वी नो कि खान सर बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बट द क्वेश्चन इज ऐसा क्यों? इतने सारे लोग खान सर से क्यों इन्फ्लुएंस हो जाते हैं? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, कौन है वो लोग जो खान सर पर इतना ट्रस्ट करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं? जो कि हमें सेकंड स्ट्रेटजी पे लाती है, दैट इज टारगेटिंग द राइट ऑडियंस। एज यू नो कि वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया इज एक्चुअली एन अनएम्प्लॉयमेंट। लोगों के पास जॉब ही नहीं है। जितने लोग जॉब कर रहे हैं उनसे तो कई ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि जॉब नहीं कर रहे हैं। एंड उसमें भी यूपी एंड बिहार वो स्टेट है जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा है। मतलब पूरे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही, बट यूपी बिहार में उसमें भी सबसे ज़्यादा है। जिसके बाद इंडिया में ये भी कल्चर है कि दैट गवर्नमेंट जॉब्स आर बेटर देन प्राइवेट जॉब्स। इंडिया में काफ़ी लोग स्कूलिंग तो कर लेते हैं बट कॉलेज नहीं कर पाते, और अगर शायद कॉलेज कर भी ले तो वो इतना अच्छा नहीं होता कि उनको एक अच्छी खासी प्राइवेट जॉब मिल जाए। इन सब चीज़ों को देखते हुए उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, एंड दैट इज़ गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आपको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम क्लियर करना है और उसके बाद पूरी लाइफ के लिए आप सेट हो जाओगे। इट्स लंच टाइम बोलने के भी पैसे मिलेंगे। इन कुछ रीज़न की वजह से काफ़ी लोग गवर्नमेंट जॉब को प्रीफर करते हैं, बट गवर्नमेंट जॉब को पाना इतना आसान नहीं है। कुछ टाइम पहले रेलवे का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 35,000 सीट्स थी, जिसके लिए 1.4 करोड़ पीपल कम्पीट कर रहे थे। मतलब कि 0.0025% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन होगा। अब ये एग्ज़ाम्स को देता कौन है? 18 to 24 ईयर्स के बच्चे जिन्होंने स्कूल या कॉलेज पास आउट किया है, और जिनके लिए 10 से 20 हज़ार की सैलरी भी बहुत बड़ी बात है। और यही है खान सर की ऑडियंस। खान सर की ऑडियंस मोस्टली टायर 3 से बिलोंग करती है, यानी कि रिक्शा वालों के बच्चे, सिक्योरिटी गार्ड के बच्चे। और जब कोई उनकी हेल्प करता है तो वो अपना पूरा का पूरा ट्रस्ट उस बंदे को दे देते हैं। आपको तो पता ही होगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ऑटो वाले के वोट से ही जीती थी। उन्होंने ऑटो वालों को फ्री में बिजली और पानी दे दिया, और जिसके बदले में उनको ढेर सारे वोट्स मिल गए। इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल टीयर 3 से बिलोंग करते हैं, और ये लोगों के पास सर्विसेज बहुत ही कम है। जब भी कोई उनकी हेल्प करता है तो बदले में वो लोग बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट देते हैं। ऊपर से खान सर के पढ़ाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। वंस वी वर रिसर्चिंग फॉर हिज वीडियोस एंड वी एंड अप टू सी देयर वीडियोस ऑन अ लूप। उनके हर वीडियो में आपको एंटरटेनमेंट, मोटिवेशन और नॉलेज मिलेगी। और जिस तरीके से वो बोलते हैं ना हिंदी भाषा में, उस पर तो दिल ही आ जाता है। किसी को दिक्कत? अभिनव तारा समझ में आ गया? देखिए ये भड़कता है, ऐसे भड़कता है, तो इसको देखकर भी गाना बना दिया। इस दिल के टुकड़े हजारों। अगर प्यार दिल से होता तो सारा ब्यूटी पार्लर बंद हो चुके रहते। माँ बाप पढ़ने के लिए भेजे, यहाँ आकर यासी करेगा लोग। प्यार मोहब्बत के लिए सलमान खान का उम्र भी बहुत है, और जिसको तुम दिन रात पीछे पड़ता है ना, सलमान खान बुढ़ौती में उसको 2 मिनट में फंसा लेगा। लड़की खूबसूरत हो और लड़का कामयाब हो, प्यार 2 मिनट में हो जाता है। ये अंग्रेजों के यहाँ वैलेंटाइन डे होता है, जहाँ हर साल उनके प्यार मोहब्बत बदल जाया करते हैं, अगले साल दूसरे को वो लोग करते हैं। भारत की संस्कृति है, यहाँ एक बार जिनसे प्यार होता है 7 जन्मों का रिश्ता निभाने के लिए 7 फेरे लेते हैं। वहाँ फादर डे मनाओ कि ओकरा याद ना आता है हमारा फादर कौन है। वो सिर्फ बोलते ही नहीं है, उन्होंने करके भी दिखाया है। सिर्फ 200 रुपये में वो ऑनलाइन कोर्सेज बेच रहे हैं अपने ऐप के ऊपर। हम इस ऐप का अमेजिंग मॉडल लास्ट में डिस्कस करेंगे। जब खान सर ऑनलाइन अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे तो वो सिर्फ 2000 तक ही लिमिटेड था, पर जब उन्होंने अपनी खुद की ऐप लॉन्च करी तो 42 लाख प्लस स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। थर्ड रीजन ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ खान सर इज कंट्रोवर्शियल वीडियोस। देयर इज अ वन वीडियो ऑफ खान सर जिसमें वो बोलते हैं कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड हाथ काटने की धमकी दे तो उसे बोलेगी हाथ नहीं बल्कि गला काटे, क्योंकि उससे जल्दी डेथ होगी। आपको कोई अगर ब्लैकमेल करे ना, जब मैं हाथ काट लूंगी, ससुरी को कहिएगा ना तो ससुरी धमनी काट, धमनी ये वाला धमनी काट। इस तरीके से तो खान सर बायोलॉजी समझाते। ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल था, बहुत सारे मीम्स हैं जो कि खान सर की वीडियोस के ऊपर से बने हैं। इसके बाद रेलवे एग्जाम वाली कंट्रोवर्सी, उसके चलते तो खान सर का नाम काफ़ी न्यूज़ में आया था। फिर एक और डिबेट चलती है उनके रिलीजन पर, वो हिंदू है या मुस्लिम। ये तो सबसे बेकार वाली कंट्रोवर्सी है। अगर देखना ही है तो उनका काम देखो ना, नाम में क्या रखा है। तो मेजरली ये 3 रीज़न है खान सर की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के पीछे के। और
जिसकी वजह से वो इतने सारे बच्चों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। अगर बात करें उनके अर्निंग्स की, तो कोई भी बिजनेस चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत तो पड़ती ही है। सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करने से बिजनेस नहीं चलता। यस, चलो माना कि खान सर इतने ज़्यादा पैसे नहीं लेते होंगे, बट उनकी जो टीचर्स हैं, उनकी जो मैनेजमेंट टीम है और जो उनकी पूरी कोचिंग सेंटर है जिसे वो मैनेज कर रहे हैं, तो उन लोगों को सैलरी तो देनी होगी। ये सैलरी को कैसे कमाते हैं? फ़िलहाल खान सर के पास 4 सोर्स ऑफ इनकम है। फर्स्ट वन इज़ यूट्यूब। खान सर हैज़ द बिगेस्ट एजुकेशनल चैनल इन द वर्ल्ड। उनके मंथली 98 मिलियन व्यूज़ आते हैं, जो कि अमन भाई और फिज़िक्स वाला के व्यू कंबाइंड व्यूज़ से भी ज़्यादा है। लास्ट मंथ अमन भैया के 7 लाख व्यूज़ थे और फिज़िक्स वाला सर के 63 मिलियन व्यूज़ थे और खान सर के 98 मिलियन व्यूज़ थे, दैट टू इन लास्ट मंथ ओनली। अब उनकी एग्जैक्ट यूट्यूब इनकम गेस करना तो काफ़ी मुश्किल है, बट उनकी व्यूज़ और नीड्स को देखते हुए वो आराम से महीने के मिनिमम टू मिनिमम 25 लाख रुपीज़ तो कमा ही रहे होंगे। खान सर ना कोई स्पॉन्सरशिप करते हैं और ना उनका कोई एफिलिएट प्रोग्राम है। सिर्फ एडसेंस से ही वो महीने के 25 लाख रुपीज़ आराम से कमा लेते हैं। अगर वो स्पॉन्सरशिप एंड एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर देना तो उनकी इनकम 3x हो जाएगी। सेकंड इज़ ऑनलाइन कोर्सेज। अगर आपको नहीं पता तो खान सर उनकी ऐप के थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज बेच रहे हैं, जिसका प्राइस प्रोबेबली 300 रुपीज़ है। मतलब कुछ कोर्सेज के लिए 500, 1000 भी है और 1500 भी है, बट मोस्टली कोर्सेज के लिए 300 रुपीज़ है। 300 यानी कि इतना कम प्राइस है कि इनके सामने कोई कॉम्पिटिटर खड़ा भी नहीं हो सकता। और ये मोस्टली रिक्शा वाले के बच्चों और सिक्योरिटी गार्ड के बच्चों को देखते हुए ये प्राइस रखी हुई है, ताकि उन लोगों के बच्चे भी पढ़े और अपनी फैमिली और देश का नाम रोशन करें। इतने कम पैसों में खान सर इतने सारे बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। एक रिसेंट इंटरव्यू में विवेक बिंद्रा ने बोला था कि खान सर की ऐप पर फ़िलहाल 42 लाख स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। अगर हम उन 42 लाख स्टूडेंट को 300 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करें, जो कि एक एवरेज प्राइस है, तो दैट कम्स अराउंड 126 करोड़ रुपीज़। इतना तो ये सिर्फ अपने कोर्स को ऑनलाइन बेचकर कमा रहे हैं, बट इनमें उनके टीचर्स की सैलरी और बाकी एक्सपेंसेस भी होंगे। एक चीज़ खान सर के बारे में बहुत ही अच्छी और यूनिक है, जब भी कोई किसी का कोचिंग सेंटर बड़ा हो जाता है तो वो खुद पढ़ाना छोड़ देते हैं, बट खान सर अभी भी अपनी कोर्सेज में बैच लेते हैं, वो स्टिल पढ़ा रहे हैं। थर्ड इज़ बुक्स। खान सर ने 30 से भी ज़्यादा बुक्स पब्लिश करी है और उनकी बुक की प्राइजेस एवरेज 150 रुपीज़ है। फोर्थ इज़ ऑफलाइन कोचिंग सेंटर। खान सर का पटना के अंदर ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है, जहाँ पर वो 2000 से भी ज़्यादा बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इन स्टूडेंट्स को 14,000 रुपीज़ देने पड़ते हैं 5 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑफ 1 ईयर। तो अगर इन 2000 स्टूडेंट्स की फ़ीस को 14,000 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करें, दैट कम्स अराउंड 2.8 करोड़ रुपीज़ पर ईयर। तो 2.8 करोड़ रुपीज़ खान सर अपनी ऑफलाइन कोचिंग से कमा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने एक नई लाइब्रेरी भी खोली है, जिसका प्राइस है 250 रुपीज़ पर डे फॉर 5 आवर्स। ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद उनका रेवेन्यू अराउंड 131 करोड़ आता है पर ईयर, विच इज़ माइंड ब्लोइंग। इतने सारे पैसे कमा कर भी खान सर जैसे हार्ड वर्किंग, हम्बल एंड डाउन टू अर्थ पर्सन मैंने आज तक नहीं देखा। एक टाइम था जब उनके पास उनके जेब में 40 रुपीज़ थे और वो अपने घर भी नहीं जा पा रहे थे। एंड लुक एट हिम नाउ, उनके जेब में पैसे रखने की जगह नहीं है। ये सब कुछ हुआ यूट्यूब की वजह से। धर्म को फॉलो करेंगे, वो धर्म अच्छा या गलत नहीं होता है। होता यह है कि आप उस परिवार में जन्म लिए, लेकिन इतना कौन सोचता है। हमारे यहाँ जिस धर्म में पैदा हो गए, हम उसके लिए अब समझ जाइए तो हनुमान हो गए, हम अपन बचाएंगे, आप धर्म को बचाने निकल जाता है। तो ये 200 लोगों की मेंबर की टीम इंग्लैंड में रिपोर्ट लगा दी कि भारतीयों को अगर उलझाना है तो इन्हें आराम से धर्म की लड़ाई में आप उलझा सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है इन हिंदुस्तानियों को रोकने का, वरना ये हिंदुस्तानी बहुत खतरनाक आदमी होता है, ऐसा ज्वालामुखी है सभी सब। किसी को इतना ज़्यादा पोटेंशियल है एक यूट्यूब चैनल के अंदर। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव केस स्टडीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ। डाउनलोड फायदे नाउ।